जय हिंद साथियों, नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। नवीन शिक्षण सत्र 2024-25 की आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं कक्षा 12 जो हिंदी अनिवार्य का पाठ्यक्रम है उसके बारे में बताऊंगा और इसके उपरांत समय समय पर इस पाठ्यपुस्तक के जो भी पाठ है उन सभी के वीडियो आपको सरल भाषा में मिलेंगे। तो सबसे पहले अपनी जो पाठ्यपुस्तक होती है, मुख्य पाठ्यपुस्तक हिंदी अनिवार्य की, वो आरोह होती है, जिसको अपना अनिवार्य भी कह सकते हैं, आधार भी कह सकते हैं। और ये आरोह भाग 2 है। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से पाठ होंगे वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और इससे पहले यह स्पष्ट कर दूं कि पिछली बार जो पाठ्यक्रम संशोधित हुआ था, 30% पाठ्यक्रम हटाया था, वो यथावत रहेगा और इस साल भी वैसा ही पाठ्यक्रम रहेगा। तो ये जो आपकी पाठ्यपुस्तक है, इसके कुछ शुरुआती पेज इस प्रकार से रहेंगे। इसका जो आमुख पृष्ठ है वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अनुसार 2005 के अनुसार ये इस प्रकार रहेगा। और अब इसमें मैं बात करूं कि मुख्य रूप से पाठ कौन कौन से रहेंगे। कुछ ये विद्यार्थियों के लिए निर्देश है कि ये पाठ्यपुस्तक उनके लिए क्यों निर्धारित की गई है, इस पुस्तक का क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है, ये बताया गया है इनमें। और पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति के बाद हम शुरुआत में यहाँ पे इस पेज में आते हैं, विषय कर्म। इसमें मुख्य रूप से आपके 2 खंड होते हैं। 2 खंडों में बात करें तो पहला खंड जो होता है वो होता है आपके काव्य खंड का। और काव्य खंड में जो अपने पाठ निर्धारित किए गए हैं उन पाठों की मैं बात करूं तो काव्य खंड में ये पाठ रहेंगे। इन पाठों में हरिवंश राय बच्चन, इनके 2 कविताएं हैं। एक है आत्मपरिचय और एक गीत, यानी निशा निमंत्रण का एक गीत है, एक आत्मपरिचय है। दूसरा पाठ पतंग आलोक धनवा की कविता है, वो रहेगी। तीसरा कुंवर नारायण की 2 कविताएं हैं, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। इसके बाद अध्याय नंबर जो 4 इसका रहेगा वो रहेगा कैमरे में बंद अपाहिज कविता, रघुवीर शाह की कविता है। और 5वां पाठ रहेगा आपकी शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा। तो ये 5 पाठ। छठा पाठ आपके इसमें रहेगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है बादल राग। 7वां पाठ है वो तुलसीदास के जो 2 रचनाओं से ली हुई छोटे छोटे पद हैं, वो पद रहेंगे। एक है कवितावली के उत्तरकांड से लिया हुआ और दूसरा है रामचरितमानस का अंश, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इसके बाद 8वां प्रश्न है वो रहेगा फिराक गोरखपुरी और इसमें केवल और केवल जो रुबाइयाँ शीर्षक है वो रखा गया है। पुरानी किताब में रुबाइयाँ और गजल दोनों दे रखे हैं, लेकिन आपको केवल और केवल रुबाई पढ़नी है। और उसके बाद जो 9वां पाठ है वो उमा शंकर जोशी, छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। तो ये 9 पाठ इस काव्य खंड में रहेंगे। यदि आपको पुरानी किताब मिलती है और उसमें ज़्यादा पाठ है तो आप इनसे मिलान कर ले, इनको एक बार आप चिन्हित कर ले और शेष पाठ को आप पढ़ने से छोड़ दें। इसके बाद में बढ़ूँ यदि गद्य खंड की ओर कि गद्य खंड में क्या रखा गया है, तो आप स्पष्ट देख रहे हैं कि गद्य खंड में ये कुछ पाठ रहेंगे। आपके 6 पाठ है। महादेवी वर्मा का जो भक्तिन संस्मरण है वो है, जैनेन्द्र कुमार का जो निबंध है बाजार दर्शन वो है, धर्मवीर भारती का काले मेघा पानी दे जो पाठ है विज्ञान पर आधारित है, तर्क पर आधारित है और लोक विश्वास और लोक मान्यताओं पर आधारित है, ये पाठ रहेगा। फणीश्वर रेणु की जो कहानी है पहलवान की ढोलक, यानी एक जो संजीवनी का काम किस प्रकार कर रही है, ये कहानी रहेगी। शिरीष की फूल जो ललित निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का वो रहेगा। और बाबा साहेब अम्बेडकर का जो भाषण का अंश है श्रम विभाजन और जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये 6 पाठ रहेंगे। यदि पुरानी पुस्तक आपको मिलती है और उसमें यदि 8 या 9 पाठ है तो आप उनको हटा दें और इन पाठों को आप चिन्हित कर लें। अब इसके बाद मैं बढ़ता हूँ दूसरी जो पाठ्य पुस्तक है वितान भाग 2। तो उसमें देखते हैं कि उसमें कौन कौन से पाठ रखे गए। तो इस प्रकार आपके सामने आपकी दूसरी पाठ्य पुस्तक होगी वितान भाग 2। यह भी हिंदी अनिवार्य के लिए है। आप यहाँ पे देख रहे हैं आधार का मतलब है हिंदी अनिवार्य, और हिंदी अनिवार्य की ये पूरक पाठ्य पुस्तक है, यानी इसको सप्लीमेंट्री बुक कह सकते हैं, सहयोगी पुस्तक है। मुख्य पुस्तक है वो तो आरोह ही है। अब इसमें कौन कौन से पाठ है वो मैं आपको बताऊं तो आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो ये कुछ पाठ्य पुस्तक का फ्रंट पेज इस प्रकार का होगा आपके सामने। फिर इसका जो आमुख पृष्ठ है वो भी होगा। आमुख पृष्ठ के बाद ये किस उद्देश्य से
ये पुस्तक है वो निर्धारित की गई है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, उसका यहाँ पे उद्देश्य भी दिया हुआ है। उद्देश्य के बाद पाठ्य पुस्तक में जो सामग्री है वो पुनर्संयोजन उसका किस उद्देश्य से किया है, क्यों किया गया है, वो भी यहाँ पे कुछ बिंदुओं के माध्यम से बताया गया है। और इसके बाद यदि हम नीचे की ओर आएंगे तो पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति भी है, और समिति के बाद ये आभार है शीर्षक है इस पेज का। और यहाँ पर यह पुस्तक इसमें कितने पाठ दिए गए हैं, और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण शब्द वो दे रखा है कि शिक्षा का वितान फैलाव, यानी वितान शब्द जो दे रखा है इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ होता है फैलाव, यानी विद्यार्थियों के उनके दिमाग का विकास हो सके, उनके दिमाग है वो किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं रहे, इसलिए ये पुस्तक निर्धारित की गई है। और इसके बाद पहला पार्ट जो सिल्वर वेडिंग दे रखा है, ये एक लंबी कहानी है। फिर जूझ दे रखा है, ये प्रख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद यादव का बहुचर्चित और बहुप्रशंसित आत्मकथात्मक उपन्यास है। और अतीत के दबे पांव, ये कुल मिलाकर यहाँ पर 3 पाठ दिए गए हैं। संविधान की उद्देशिका है, और उद्देशिका की बात मैं आपको बता दूं अंतिम प्रश्न में कि ये पुस्तक है वो इस प्रकार चलेगी आपके। एक तो मनोहर श्याम जोशी की जो कहानी है सिल्वर वेडिंग, फिर जो आत्मकथात्मक उपन्यास है आनंद यादव का जूझ, और फिर जो तीसरा पार्ट इस पाठ्य पुस्तक का रहेगा वो आपके रहेगा अतीत के दबे पांव, यानी ऐतिहासिक पाठ है ये, कि इतिहास की ओर अपने को लेके चलता है, और इसके लेखक है वो है ओम थानवी। तो इस प्रकार ये 2 पुस्तकें रहेगी। शेष जो आपकी हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण में जो पहले पाठ थे वो सब के सब रहेंगे, यानी अलंकार भी है उसमें, शब्द शक्ति भी है, भाषा, लिपि और बोली वगैरह वो भी है, भाषा व्याकरण और लिपि के शीर्षक भी उसमें है, तो वो भी रहेंगे। और जो आपके अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक है उसमें भी किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है, जितने पाठ थे वो के वो रहेंगे। और उनका भी वीडियो मैंने पहले से बना के रखा है, और फिर भी आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, पाठ्यक्रम को समझें। आने वाले सभी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को अभी से ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, और इंतजार करें आगे वाले वीडियो का। तब तक आइए दीजिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।